ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। वैशाख की इस एकादशी की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन दिनों कुछ खास उपाय किए जाते हैं। अगर आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है, वैभव की बहुत ज्यादा कमी है, संपदा आपके घर की बढ़ नहीं रही है, व्यापार खोलना चाहते हो, समय नहीं बन पाता है, या फिर अगर आपका व्यापार है घाटे में जा रहा है, पैसे की आमदनी नहीं होती है, घर में कोई बीमारी लगी हुई है, तो भी आप इन सारे उपायों को कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के आपको बहुत अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। कुछ उपाय करने होंगे और आपके जीवन के सारे कष्ट यहां से दूर चले जाएंगे। परंतु सबसे पहले आपके से एक गुजारिश, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, पहला जो उपाय करना होगा आपको नारियल से करना होगा। दूसरा उपाय आपको 108 अक्षत यानी कि चावल से करना होगा। तीसरा उपाय आपको आम के पत्ते से करना होगा। और जो चौथा उपाय है एकादशी का सबसे खास उपाय, वो होगा स्वधा का उपाय। वो आपको स्वधा का उपाय आपको समझना होगा। ठीक है, तो बिना किसी टेंशन के पूरे उपायों को देखते चले जाइएगा। कब करना है, कैसे करना है, पूरा विस्तार से बताऊंगा। जो पहला उपाय होगा वो आपको नारियल से करना होगा। ठीक है, अब नारियल से कौन और कौन सी उपायों को कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। जिनके घर में बहुत ज्यादा बीमारी होती है, कलेश होता है, या फिर कोई आपके शत्रु हैं जो आपको डरा रहे हैं और आपको उनसे भय नहीं लगाना है ना, आपके शत्रुओं को हराने के लिए कोई केस चल रहा है आपका, ठीक है, कोर्ट वगैरह में, तब आप इस वाले उपाय को कीजिए। आपको 100% सफलता मिलेगी। चाहे कोई सा भी अटकता काम है, कोई काम अटक रहा है, ठीक है, तब भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इस उपाय को करना कब है? किसी भी एकादशी के दिन आप इस उपाय को कर सकते हो, प्रदोष के दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, साथ ही साथ शनिवार के दिन इस वाले उपाय को कर सकते हो। ठीक है, इन खास स्थितियों को आपको यह वाला उपाय करना ही होगा। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या नजर आ रही है? मोली, है ना। आपको ये मोली ले लेनी है, थोड़ी सी, समझ में आ जाएगा कितनी लेनी है। ठीक है, फिर आपको ले लेना है एक नारियल, ठीक है, जटा वाला नारियल जिसमें पानी हो। ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या होगा, जो आपने मोली ली है उस मोली को आपको इसके ऊपर इस तरीके से 7 बार लपेटना होगा। ठीक है ना, 7 बार लपेट लिया आपने। उसके बाद में आपको थोड़ा सा लाल चंदन चाहिएगा, जिसको जल मिला करके गीला कर लेना, और गीला करके आपको इसी नारियल के ऊपर स्वस्तिक बना देना होगा इस तरीके से। ठीक है, जब ये स्वस्तिक बन जाए तो आपका ये नारियल तैयार हो गया। उसके बाद में आपको 1 लोटा जल लेना होगा, जो अपने घर का शुद्ध जल होगा। ठीक है, और इसी के अंदर आपको चुटकी भर थोड़ा सा लाल चंदन मिला लेना होगा। ठीक है, तो आपके पास में 2 चीजें हो गई, एक नारियल जिसके ऊपर आपने मोली लगा करके स्वस्तिक बनाया, दूसरा लाल चंदन वाला आपका जल हो गया। इसी जल के अंदर आपने चुटकी भर लाल चंदन मिलाया। इन दोनों को लेकर के चले जाना है आपको प्रदोष काल के समय महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, जब आप यहां पर पहुंचेंगे तब ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा होना है। सबसे पहले आपको लाल चंदन वाला जल अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से महादेव जी को समर्पित कर देना है। ठीक है, 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के ओम नमः शिवाय का स्मरण करके आपको अपनी जो भी समस्या है वो महादेव जी से कह देनी है। बीमारी से संबंधित है, कोर्ट कचहरी से संबंधित है, कोई काम अटका पड़ा है उससे संबंधित है, आप कह दीजिए। उसके बाद आपको वो जो नारियल है ना, उस नारियल को लेकर के पीपल के वृक्ष के पास जाना है, और पीपल के वृक्ष की जड़ों में पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको यहाँ पर क्या कर देना है, उसी नारियल को रख देना है, पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। ठीक है, उसके बाद यहां पर खड़े होकर के फिर से वापस आपको अपनी मनोकामना, अपनी गुजारिश करनी है, जिसके लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हैं। यकीन मानिए, आपको जीवन में कभी भय नहीं लगेगा। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, भय से कोसों दूर रहता है। महादेव हमेशा उसकी सुनते हैं, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ जो पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से ये उपाय को कर लेता है, वो किसी भी अटके हुए काम को अपना बना लेता है। इतना अचूक उपाय है ये। तो पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय जो होगा वो होगा 108 चावल के दाने से आपको करना होगा। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, लक्ष्मी जी आपके घर में वास नहीं करती है, तो आपको ये वाला उपाय करना होगा। ठीक है, किस तरह से करना है और कब करना है, ये वाला भी उपाय आप किसी भी एकादशी, ठीक है, दूसरा प्रदोष, सोमवार या फिर आप शनिवार, इन तिथियों को आप ये वाला उपाय कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आपको 108 ऐसे चावल के दाने लेने हैं अक्षत, जो कहीं से भी टूटे फटे कटे ना हो। ठीक है, ये ले लिया आपने। उसके बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक है, थोड़ा सा लाल चंदन ले लिया, और उसी के साथ में आपको लेना होगा अपने घर का शुद्ध जल। अब आपने जब अपने घर का शुद्ध जल लिया है, तब आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा लाल चंदन आपको चुटकी भर इसमें मिला लेना होगा, और जो 108 चावल के दाने आपने लिए हैं
उसको भी आपको इसी में डाल लेना होगा। इसे लेकर के प्रदोष काल के समय आपको महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में जाना है। ठीक है, यहां चले जाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, हमेशा की तरफ बताता हूं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा होना है। और जो आपने जल लिया है जिसके अंदर 108 चावल के दाने, ध्यान दीजिएगा, क्रम ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है जीवन में उसके पास धन की समस्या कभी नहीं रहती है। और हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लीजिए, आपको हफ्ते में एक दिन ये वाला उपाय करना ही करना है। अब जैसे सोमवार या शनिवार का दिन होता है ना, आप उस दिन ये वाला उपाय कर लीजिए। ठीक है, और वैसे कभी एकादशी वगैरह आ जाए या प्रदोष आ जाए, उस दिन आप ये वाला उपाय जरूर से कीजिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको जल चढ़ाना होगा गणेश जी के स्थान पर। ये वाला जो शिवलिंग का हिस्सा होता है गणेश जी का स्थान होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भी आप यहां पर जल चढ़ाएं उसमें से एक भी अक्षत का दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात जल चढ़ाना है आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर, ये वाला। ठीक है, यहां पर भी चावल के दाने नहीं गिरने चाहिए। तीसरा जो जगह है वो है मैया अशोक सुंदरी का स्थान, बीचों बीच में जो मैंने लाल कलर से बनाई है, मोटी लाइन होती है शिवलिंग पर, यहां पर आपको जल चढ़ाना होगा, अक्षत गिरने नहीं चाहिए। फिर अगला जो आपको माता रानी का हस्तकमल, पार्वती मैया का, जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, यहां पर आपको चढ़ाना होगा, लेकिन अक्षत गिरने नहीं चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट में जब आप यहां पर आप जल चढ़ाएंगे, ठीक है, महादेव जी पर, तब आपको वो पूरे के पूरे 108 चावल के दाने महादेव जी को जल समेत ही समर्पित कर देने हैं। ठीक है, समर्पित कर देने के बाद में आपका नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से जो भी आपकी प्रार्थना है, धन की समस्या है, महादेव जी से आप कह दीजिए। आपकी जो भी धन की समस्या है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है जीवन में उसे कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब जो तीसरा उपाय बताने वाला हूं वो मनोकामना पूर्ति का सबसे अचूक उपाय है, जो कि आपको आम के पत्ते से करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, एकादशी या शनिवार, केवल 2 दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, साथ ही साथ प्रदोष के दिन। ठीक है, एकादशी, प्रदोष और शनिवार के दिन। ठीक है, इन 3 तिथियों को आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। देखिए, आपको चाहिए क्या, कोई सा भी लाल धागा, चाहे वो मोली हो चाहे वो कैसा भी धागा हो, लेकिन लाल धागा होना चाहिए, सूती, कॉटन का। ठीक है, अब ये कितना चाहिए, आपकी जो भी लंबाई है, आपकी जो भी मनोकामना बोल रहा है उसकी लंबाई के बराबर का धागा ले लेना है। जैसे इसकी लंबाई है, आपकी लंबाई है 170 सेंटीमीटर, तो आपको 170 सेंटीमीटर का ले लेना है। आपकी 164 सेंटीमीटर है तो आपको 164 सेंटीमीटर का लाल धागा ले लेना है। ये ले लिया आपने। उसके बाद में आपको इस लाल धागे को लपेटना होगा एक सिंगल आम के पत्ते पर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अपनी मनोकामना कहते हुए ऐसे करके लपेट दोगे आप पूरा का पूरा, और इसे लपेट करके आपको प्रदोष काल में चले जाना है किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर बहता हुआ पानी हो, ठहरा हुआ पानी नहीं, बहता हुआ पानी हो, और उस बहते हुए पानी में आपको इस वाले पत्ते को अपनी मनोकामना कहते हुए छोड़ देना है। परंतु उससे पहले ध्यान दीजिएगा, लाल चंदन वाला जल का 1 लोटा महादेव जी को समर्पित करके आना होगा, तभी जाकर के आप इस वाले उपाय को करेंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद में सबसे लास्ट का उपाय बता रहा हूं, वो है स्वधा का उपाय, जो कि एकादशी के दिन ही किया जाता है, सिर्फ एकादशी के दिन। ठीक है ना। अब ये उपाय कौन कर सकते हैं, जैसे कोई पति पत्नी हो गए, प्रेमी प्रेमिका हो गए, घर में कलेश होते हैं, भाई बहन हो गए, तो कलेश जो होता है उस कलेश को खत्म करके उस कलेश की जगह प्रेम को बना देते हैं मेरे देव आदिदेव महादेव, वो इन उपाय को कर सकते हैं। पति पत्नियां कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेमी प्रेमिका है वो भी कर सकते हैं नाम और गोत्र बोल करके। ठीक है, भाई भाई भी कर सकता है, भाई बहन भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाले उपाय को करना किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा लाल चंदन चाहिए होगा, चुटकी भर पिसा हुआ। ठीक है, ये ले लिया। साथ ही साथ आपको चाहिए होंगे 5 सफेद पुष्प। ध्यान दीजिएगा, केतकी के पुष्प मत ले लीजिएगा, इसके अलावा आप कोई से भी सफेद पुष्प ले लीजिएगा। ठीक है, 5 सफेद पुष्प, चुटकी भर लाल चंदन, और आपको ले लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, जो कि अपने घर का हो, मंदिर का नहीं, अपने घर का। अब आपको लाल चंदन भी इसी के अंदर डाल देना है, चुटकी भर, और जो आपने 5 फूल लिए हैं उन 5 सफेद फूलों को भी आपको इसी के अंदर डाल देना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस लोटे जल को लेकर के आपको सुबह के वक्त शिवलिंग के पास जाना है, महादेव जी के मंदिर। शिवालय पहुंच गए। शिवालय पहुंचने के बाद में आपको उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जल महादेव जी को समर्पित नहीं करना है। ये वाला जल आपको, जो ये महादेव जी की सबसे छोटी पुत्री है ना, माता अशोक सुंदरी मैया, यहां पर समर्पित करना है। ठीक है, पूरा का पूरा जल आपको महादेव जी की जो सबसे छोटी पुत्री है अशोक सुंदरी मैया, यहां पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, और समर्पित कर देने के बाद में आपको यहीं पर खड़े होकर के 3 ताली बजाते हुए
ध्यान दीजिएगा, 3 ताली बजाते हुए आपको 3 बार कहना होगा स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार आपको स्वधा का स्मरण करना होगा। यकीन मानिए, जो स्त्री जो पुरुष इस वाले उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी भी कलेश नहीं रहता। जो व्यक्ति या जो भी मनुष्य, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, जो भी कर सकता है वो उसके जीवन में कभी कलेश नहीं होता। अगर आप अपने भाई के लिए कर रहे हैं, बहन के लिए कर रहे हैं, तो उनका नाम और गोत्र बोल करके आप महादेव जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है, उसे खत्म करें और उसे प्रेम में बदलते हैं। यकीन मानिए, मेरे देव आदिदेव महादेव आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। आपके घर में सुख समृद्धि संपदा सबकी भरपूर आने लगेगी। तो पूज्य गुरुजी ने जैसे उपाय बताए वैसे आसान भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।